नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कर्नाटक में एक फॉरेनर डिटेंशन सेंटर फंक्शनल हो जाएगा 1 जनवरी 2020 से। वैसे स्टूडेंट हॉस्टल की तरह काम करना था इस सेंटर को, लेकिन अब ये फॉरेनर डिटेंशन सेंटर का काम करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी कि हमारे देश में डिटेंशन सेंटर नहीं है। क्या वो स्टेटमेंट सही थी या फिर गलत थी? देखो, आज के सिनेरियो में डिटेंशन सेंटर को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे डिटेंशन सेंटर हैं हमारे देश में, लेकिन वो दूसरे पर्पजेस के लिए हैं, वो एनआरसी से संबंधित नहीं है। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। यहां पर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है फॉरेनर एक्ट 1946 के सेक्शन 3 क्लास 2C के तहत कि वो किसी फॉरेनर को वापस डिपोर्ट कर सकते हैं अपने देश में अगर वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं पाया गया है या फिर अपने वीजा टर्म्स का उल्लंघन कर रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऐसी ही पावर है आर्टिकल 258 सेक्शन 1 के अंतर्गत। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, अगर देखो फॉरेन नेशनल जो रजिस्टर्ड हैं फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने वीजा टर्म्स का उल्लंघन किया है, मतलब जिन टर्म्स पर उनको वीजा दिया गया था उसका उन्होंने वायलेशन किया है, ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है वापस इंडिया के द्वारा। या फिर वो लोग जो FRRO यानी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है इंडिया में आने के लिए, उनको वापस भेजा जा सकता है इंडिया के द्वारा अपने देश में। अब देखो, काफी बार होता यह है डिपोर्ट करने में समय लग जाता है और इसी बीच काफी बार बेल दे दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो बाद में वो अनट्रेसेबल हो जाते हैं, उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, मतलब जिन्हें डिपोर्ट करना है, वापस अपने देश में भेजना है, लेकिन अभी कुछ समय है, तो ऐसे लोगों को इन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। और उसी लिए एक डिटेंशन सेंटर बना है कर्नाटक में। वैसे हाईकोर्ट काफी समय से कह रही है आप डिटेंशन सेंटर बनाओ। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भी था कि 35 सेंटर अभी ऐसे हैं कर्नाटक में जो डिटेंशन सेंटर का काम कर सकते हैं, हालांकि वहां पे किसी को नहीं रखा गया। अब एक डिटेंशन सेंटर फंक्शनल होगा 1 जनवरी 2020 से। यूनियन गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को कहा था कि भैया आप इस प्रकार के डिटेंशन सेंटर बनाइए जहां पर फॉरेनर को रखा जा सके डिपोर्ट करने से पहले। तो कई सारे राज्यों ने बनाए हैं, दिल्ली में इसी प्रकार का डिटेंशन सेंटर है। समझ गए? तो मतलब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, हमारे देश में डिटेंशन सेंटर है। डिटेंशन सेंटर देखो है हमारे देश में, अभी फिलहाल काफ़ी राज्यों में है, लेकिन वो फॉरेनर को डिपोर्ट करने से पहले रखने के लिए है। आप उन्हें ट्रांजिएंट होम कह सकते हो। एनआरसी से संबंधित फिलहाल वो डिटेंशन सेंटर नहीं है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।